के लिए। तो फिर पराशर जी कह रहे थे ना, मैत्रेय जी को कथा सुना रहे थे, एक प्रसंग सुना रहे थे। तो अब वो ये कह रहे थे कि अब मतलब जो ये तपस्या कर रही हैं उससे तो वो मिलने वाला है नहीं, है ना। चाहे कहते हैं 100 जन्म तप करते रहो, उसके निमित्त ये तप करते रहो, वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अवाढ मानस गोचर है, बिना इंद्रियों के है। अब जो ये इंद्रियां तप कर रही हैं तो ये अपने अपने धर्म को पा सकती हैं, जो इन इंद्रियों का धर्म है ना, उसको नहीं पा सकती। उससे तो ये इंद्रियां खुद चमक रही हैं, है ना, उनसे उससे तो ये खुद सत्ता ले रही हैं। अब कल हमारा यही चल रहा था, लास्ट में अज्ञान का चला था, वो मैं शुरू से कर रही हूँ अज्ञान का। तैसे ही मैंने अज्ञान सिद्ध को कहा, हे आवरण विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान सिद्ध, ज्ञान रूप प्रकाश से विलक्षण अज्ञान रूप अंधकार होता है। अगर अज्ञान है ना, तो इसका मतलब है ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है तो अज्ञान क्या है? अंधकार है। अब भले ये दिन का चानना है और व्यक्ति को, उस जीव को ज्ञान नहीं है तो वो अंधकार में जी रहा है ना। हमारे 3 आवरण हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल जाता है कर्म कांड से, विक्षेपता जाती है उपासना से। आवरण कहते हैं हम एक छीना सा पर्दा रह गया अब, है ना। अब ये जाएगा छीना पर्दा ज्ञान से। अब जब ज्ञान होगा, ज्ञान होने का मतलब क्या है? विवेक करना, विचार करना। जब विवेक विचार चलता है तो ये आवरण हटता है। अब यही बात कह रही है कि ज्ञान रूप प्रकाश से विलक्षण ही है अज्ञान, उससे ज्ञान से अलग ही है। और ये अज्ञान कैसा है? अंधकार जैसा। प्रकाश स्वरूप आत्मा के तुम सन्मुख ही नहीं हो सकते। कब? जब अज्ञान है, अंधकार है ना। तो उस साक्षी के सम्मुख कैसे होंगे? आत्मा का दर्शन कैसे करेंगे? फिर उल्टा तुम ज्ञान अज्ञान दोनों भाई आत्मा करके ही अपरोक्ष सिद्ध होते हो। ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान है, अज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान है ना। दोनों में संबंध है ना, सापेक्ष हैं दोनों, एक की अपेक्षा से दूसरा खड़ा है। अब कहते हैं जब अज्ञान है निरापूरा तो उस साक्षी के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि आगे बादल है, अंधेरा है। हम सूरज को कैसे देखेंगे? हम देख नहीं सकते। और ज्ञान भी और अज्ञान भी दोनों उस साक्षी से ही तो सिद्ध हो रही हैं। अब अज्ञान काल में भी तो वो था जब हमें अपने स्वरूप का नहीं पता था वो था, तभी तो उस अज्ञान का भी पता था हमें, है ना। भले उस टाइम नहीं पता था। देखो हम जैसे उदाहरण लेते हैं, प्रेस है ना, उसमें करंट है तभी कपड़ा जलेगा। प्रेस कपड़े को सुंदर बनाती है जब हम प्रेस करते हैं, वो भी जब उसके अंदर करंट होता है तब। और कपड़ा भी तब जलाती है जब उसके अंदर करंट होता है। अब ऐसी जब अंदर करंट है तब अज्ञान और ज्ञान दोनों को दर्शाता है वो। जो तुम दोनों आत्मा को तथा पदार्थों को निरावरण सर्व अपने कार्य मन की तरफ से कर सकते हो, स्वयं प्रकाश आत्मा की तरफ से नहीं कर सकते। जो तुम दोनों आत्मा को तथा पदार्थों को निरावरण
सर्व अपने कार्य मन की तरफ से हम कर सकते हैं। हम अपने मन से, है ना, अब मन से मैंने अंतःकरण साफ किया, मन साथ लगाया ना, जुड़ा मेरा अंतःकरण, तब अंतःकरण साफ हुआ मेरा, तो उस साक्षी के मेरे को दर्शन हुए, उसकी अनुभूति हुई। दर्शन का क्या मतलब है? अनुभूति हुई। अब जब मन साफ ना हुआ मेरा, अंतःकरण साफ नहीं है, केड़ी आत्मा कौन नहीं हो, जो मैं हुण नहीं सुखी तो बाद च क्या सुखी थी सा, है ना। फिर ऐसे विचार होते हैं। पर अगर हम दूसरी साइड से देखें, जड़ा वो साक्षी है वो तो मतलब साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है, उसमें तो कोई विकार नहीं है। जैसे हम इसका कल उदाहरण भी ले रहे थे कि सूरज के आगे बदल आ गए हैं, तो बदल भी मेरे को मैं नीचे खड़ी हूँ तो मेरे को बदल दिख रही है, सूरज नहीं दिख रहा। और जो ऊपर खड़ा है, सूरज से ऊपर है, उनको कोई बदला न लेन देन है, होंगे कितने तो सूरज ही चमकदा पे, वैसे ही चमक रहा है ना उसके लिए सूरज। अब लेन देन किसको है? जो नीचे खड़ा है, उसको अगर बदल आ गए हैं, उसको सूरज नहीं दिख रहा, उसको नहीं चमक वो दिख रही। ऊपर वाले को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ये ना उदाहरण है, दृष्टांत है, हमें समझ आना चाहिए। हम कहते हैं सारे दृष्टांत उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो उसके समझो बदल आए पड़े हैं, उसको दिखाई नहीं देगा अपना स्वरूप। मन से हो रही है तो दोनों से स्वरूप का ज्ञान होता है, मन से ही बर्बाद, दोनों मन से हैं। पर अगर मन जिसका साफ नहीं है तो उसको तो स्वरूप दिख ही नहीं सकता। वो आखते पे जड़ा स्वरूप है वो साफ है, उनको कोई मतलब कहनी मैल नाल, है ना, ना उनको मल नल मतलब है, ना विक्षेपता नल मतलब है, ना आवरण नल मतलब है। वो साफ दा साफ है। मतलब है तो जड़ा तले खड़ा है, जिसको अज्ञान है उसको मतलब है। जब तक उसके बादल नहीं हटते उसको साफ वो दिखेगा नहीं, वो अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। अच्छा, जब स्वरूप दिखेगा अपने आप में आएगा, फिर उसको पता लगेगा ये ज्ञान भी अज्ञान भी दोनों से परे है। उसमें ना ज्ञान है ना अज्ञान है, दोनों से परे का है वो। फिर जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि नमक की पुतली गई पानी में, तो उसके लिए क्या बचा? कुछ बचा लता होंगे कितने कुछ भी ना बचे। अब ऐसे ही जब वो अपने आप में आ गया, तला होंगे कितने संसार क्या बचे? वो तो पूर्ण है ना, हर जगह पूर्ण है वो तो, उसके लिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं। जैसे बादल मनुष्यों की तरफ से सूर्य को आच्छादन निरावरण कर सकते हैं, सूर्य की तरफ से नहीं। इससे तुम्हारा वृथा अभिमान है कि हम आत्मा को अपरोक्ष सिद्ध करते हैं। तैसे ही मैंने शब्द आदिक गुणों को कहा, हे भूतों के पुत्र रूप शब्द आदिक गुणों, जब तुम्हारे आप अपने आकाश आदि 5 भूत रूप पिता तथा 5 भूतों का अज्ञान रूप पर पिता तुम्हारा पितामह आत्मा को नहीं अपरोक्ष कर सकता, तो तुम कैसे अपरोक्ष करोगे? किंतु नहीं करोगे। अब देखो, शब्द का पिता आकाश, ठीक है, आकाश का पिता महाकाश। अरे जब महाकाश भी हूँ साक्षी को सिद्ध नहीं कर सकता, तो तू केड़ी खेत दी मूली है भी तू को सिद्ध कर गई सी, है ना। अब ये सारे शब्द रूप रस गंध बैठे थे ना,
उसको सिद्ध करने के लिए। कहते फिर तू कैसे उसको सिद्ध करेगा? इससे यह जगत मूर्तियों की अपरोक्ष सर्व के अनुभव सिद्ध है और इनका आधार अधिष्ठान रूप सुख नित्य चित्त आत्मा भी अपरोक्ष ही मानना चाहिए। इससे यह जगत मूर्तियाँ, अब देखो मूर्तियाँ कितनी है कि 84 लाख मूर्तियाँ ही तो हैं। अब इन मूर्तियों के पीछे कोई आधार तो होगा, आधार के बिना ये मूर्तियाँ हो नहीं सकती, रुक नहीं सकती। अब कहते हैं वो आधार, वही अधिष्ठान रूप हमें कैसा मानना चाहिए? उस आत्मा को जो नित्य सुख रूप है, चित्त रूप है। चित्त रूप का मतलब हम सबके अंदर है ना, नित्य बाहर है, कण कण में है। चित्त हमारे अंदर भी है। उसको आत्मा को हमें अपरोक्ष मानना चाहिए, मतलब उसके लिए हमें किसी और प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। एक हमने संसार माना और तब वो आसानी नाल मन गया ना, ऐसे इस ब्रह्म को भी मान ले, उस साक्षी को भी मान ले। अब वो साक्षी मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ वही। अब अगर मानना ही है ना, जैसे वो हमने वो पीछे प्रसंग किया था, खाना ही है तो देसी घी का मीठा हलवा क्यों ना खावा, है ना। वो भी भावों से खाई थी, मिर्चा लगने के अंदर सीसी करदा पे आई। अब भावों से हम ये भी खा लें, अब मीठा हलवा खाएंगे तो उससे क्या आनंद आएगा ना। अब ऐसे अगर अपने आप को हम ब्रह्म मानते हैं तो वो आनंद आएगा ना। अगर अपने आप को जीव मानते हैं, लस्सी करते हैं, जगत में रोते रहते हैं, वो आनंद तो आता नहीं। वो हे मैत्रेय, अनित्य जड़ दुख रूप जो जागृत स्वप्न समाधि सुषुप्ति आदि कार्य कारण भाव नाम रूप चित्र रूप दृश्य प्रपंच में क्या स्थित होना? स्थित तो होना है, मन की आदत है, उसने ना पकड़ना है, कुछ ना कुछ पकड़ना है। अब आपने जब पकड़ना ही है ही, तब आप प्रपंच को क्यों पकड़ना? पकड़ना ही है, हम अपने आप को क्यों ना पकड़ें, अपने स्वरूप को क्यों ना पकड़ें, जिसमें यह भासमान चित्र है, तिसी में स्थित हो जो निर्भय हुए, अन्यथा नहीं। अन्यथा हमें कहीं से सुख मिल ही नहीं सकता, कहीं से वो आनंद हमें आ ही नहीं सकता। धन्य वही हैं जो शरीर कर, मन कर, वाणी कर, व्यवहार करते भी विचार से इस दृश्य रूप जगत को साक्षी के समान देखते हैं। अब धन्य कौन है? हाँ, जो अपने खेलते संसार में है, हाँ, व्यवहार सारा करते हैं पर अपनी गली नहीं भूलते, है ना, अपने अंदर अपनी वो दृढ़ता रखते हैं। हे मैत्रेय, जैसे भारवाही बैल आदिक पशुओं के नफे टोटे का हर्ष शोक नहीं होता, चाहे चंदन कस्तूरी स्वर्ण आदि उत्तम पदार्थ ला दें, चाहे मलिन पदार्थ ला दें, तिसके अभिमानी पुरुष स्त्रियों को नफे टोटे का हर्ष शोक होता है ना। उनको तक गद्दे को तक कोई मतलब क्या नहीं, होंदे होते जड़ा मर्जी बाहर रखो, उन्हें तो ढूंढना है ना। अब जिसके अंदर ये अहंकार होगा कि ये मैं क्यों ढूंढूं, अहंकार भी तब होगा जब वो जीव बनेगा, है ना। अगर निरअहंकार है तो जो प्रारब्ध चला रही है रील,
वो उसको लेके चलेगा। अगर निरअहंकार नहीं है, जगह जगह रुकेगा, जगह जगह उसको सुख भी लगेगा, यहाँ पर सुख है, जहाँ सुख लगेगा यहाँ मैं उतर जाऊँ, और वहाँ से फिर बाद में फिर जूते भी पड़ेंगे, वहाँ से फिर कड़वापन भी आएगा। जो सुख में नहीं उतरता वो दुख में भी नहीं उतरेगा। वो क्या करेगा? स्वाद भी नहीं करने भार है हमको पार करना है ना, उसको निकालना है। वो अपनी आई चलाई करता रहेगा। पहले ही उन्होंने कह दिया, जो विवेकी है वही अपने स्वरूप को देख सकता है। अज्ञानी को अपने स्वरूप से कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये उदाहरण दे दिया घोड़े का, है ना। वो अब उसके ऊपर जो मर्जी भार, चाहे चंदन लेके जाए, चाहे वो लकड़ियाँ लेके जाए, उनको उनका कोई मतलब क्या नहीं। पर हुंदे अभिमानी को, अहंकारी को, जीव भाव वाले को मतलब है वो दुखी सुखी थी से। अभिमान रहित को हर्ष शोक नहीं है। तैसे मन इंद्रियां आदि पशु शुभ कृत्य करें अथवा अशुभ कृत्य करें, वे अभिमान नहीं करती। इंद्रियां को तो कोई अभिमान क्या नहीं। तब तो चित्त सुख नित्य असंग आक्रिय आकाश के समान आत्मा अभिमान क्यों करता है? जबकि तू असंग है, नित्य है ना, आकाश के समान व्यापक है, फिर तू क्यों ये अभिमान लेता है? कहने का मतलब है फिर तू क्यों जीव बन जाता है? इंद्रियां कर रही हैं, अच्छा भी बुरा भी, अपना अभिमान मत ले। हम ये मैं कितना है ना, ये मैं नहीं करूँगा, मेरे को पाप लगेगा, ये मैं करके आऊँ, पाप दान कर रहा हूँ, भंडारा कर रहा हूँ, पुण्य लगेगा। मतलब कोई भाव नहीं चावना सा। भाव चाहने का क्या मतलब है? वो दाना चुगना, ये भाव नहीं उठाना। देखो जो विवेकी होगा ना, गलत क्रिया तो उसकी इंद्रियों से होगी ही नहीं। उसकी इंद्रियों से कैसी क्रिया होगी? हितकर होगी, जो दूसरों के लिए भी हितकर हो, है ना। गलत क्रिया वो करेगा ही नहीं। पर कह रहे हैं वो ठीक है, पर भाव भी नहीं उठाना। भी भाव कभी अभिमान लेके आ जाए, है ना। ये सूक्ष्म मन है ना, ये अभिमान चाह हुंदा है। चाहे चार देखो बहुत चंगा बन पावे, वो मीठा बन पावे, है ना, पर अंदर तो खुद पता होता है हम किस भाव से बात कर रही हैं, किस लेवल से बात कर रही हैं। अब यहाँ पर है कि अपनी ईमानदारी हम अपने से करें। अगर हम अपनी ईमानदारी अपने से करेंगे तभी छूटेंगे। तभी कहा कि हैं तो हम आकाश के समान व्यापक असंग विभु, तो हम जीव भाव क्यों ले आते हैं? करने वाला खुद इंद्रियां कर रही हैं अपने आप। अभिमान करने से दुख होता है। हे मैत्रेय, जिस नगर में कुम्हार के गधों की उत्पत्ति नाश में कुम्हार को ही सुख दुख होता है, सब महिमा स्थित राजा को नहीं। जो राजा हर्ष शोक करेगा तो मूर्ख कहेंगे उसको सारे, है ना। अब राजा कौन है और कुम्हार कौन है? जो स्वरूप में बैठा है ना, वो राजा है। और कुम्हार कौन हुआ? जो शरीर पे बैठा हुआ है वो कुम्हार है। तभी उसको सुख दुख लगेगा ना सारा, तभी तो वो दुखी होगा। अब राजा थोड़ी दुखी होता है। जो राजा हर्ष शोक करेगा तो मूर्ख बाजेगा। तैसे इस देह रूप नगर में इंद्रियां रूपी गधों के जन्म मृत्यु रूपी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति निवृत्ति में
मन रूपी कुम्हार ही हर्ष शोक वाला है। हर्ष शोक आ रहा है तो मन नहीं आ रहा है, मैं राजा देख रहा हूँ। वो साक्षी तभी कह रहे हैं वो उनदे च कुछ कह नहीं, वो असंग है, वो खाली प्रकाश देंदा पे। ना उसे सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना तेरे से ना मेरे से, बस एक करंट दिती खड़ा भी तू भाई कम कर गए जरा कम करने, जितनी तेरी प्रारब्ध थे शरीर दी तू कम कर गए, मैं तेको करंट देसी वेना दिती वेसा यही हो रहा है। बाकी अच्छा बुरा उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया। हम कहते हैं ना परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र बना दिया, ऐसे तो स्वतंत्र बनाया उसने। अब उसने स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र करने का क्या मतलब है, पीछे से वो अपना करंट दे रहा है। तो अपना अच्छा कर बुरा कर, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, मैं बीच में बोलूँगा नहीं। अब बीच में वो नहीं बोलता, चाहे वो अच्छा कर रहा है चाहे वो बुरा कर रहा है। पर जो बुरा करता है उसका अंतःकरण कभी सुखी होता ही नहीं, शांत होता ही नहीं, संतोष आती ही नहीं है उसके अंतःकरण में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कितनी विक्षेपता होती है। जैसे कहते हैं ना, गलत करते 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 पाप का घड़ा भर गया, भरने के बाद क्या होता है, वो फूटता है। फिर वही होता है ना। अब परमात्मा ने तो स्वतंत्र बनाया, कंस को भी कृष्ण भी, दोनों की राशि सेम भी है ना। अब कंस के पापों का घड़ा कितना भरा, फिर उसको नया और मटका फुटिया लभ्या आकार दिता। लाओ परमात्मा दे हाथ में वो आकार देना, लाओ वो स्वतंत्र कहनी, फिर वो उसके हाथ में है, उसने अब कहाँ कैसा उसको देना है आकार। फिर वो आखते एक बेटे को देख के दे आकार देते तो स्वतंत्र करते। अहंकार कोई तो रोधने, अहंकार कोई ख़त्म करने, है ना। तभी तो हम इस क्लास में आते हैं, यहाँ जीव भाव को हटा दे, परमात्म भाव लें अपना। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा ही तो है जो कण कण में व्यापक है, और वही परमात्मा मैं हूँ। अब मैं परमात्मा हूँ तो गलत क्रिया कैसे होगी, है ना, पाप कैसे होगा। तो यही देखो, एक चीज़ मन से न दूसरी चीज़ आप पे रोको वैसे, पर मन नहीं आपक हुए, वही हमें सिखा रहे हैं गुरुदेव। वो माननी हमें खुद है। अगर मैं जीव बनूंगा ना, फिर नहीं गलत क्रिया नहीं रुक सकती। केड़ा मेरे को कोई देखदा पे, है ना, फिर ऐसे होते हैं ना। पर वो परमात्मा जब कण कण में व्यापक है, कोई देखे ना देखे, वो तो देखता पे, वो तो देख रहा है। फिर उस हिसाब से आगे उसने आकार दे देना, पटक मारना है कहीं ना कहीं। फिर तो अब हम सुधरे, अब हम सुधरेंगे, अब के सुधरे फिर नहीं बिगड़ेंगे। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं, उस साक्षी पे दृढ़ता कर, उस पे निश्चय कर, वही है तो ये नाम रूप आकार नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों से तू माँ बनती आई है, कितने जन्मों से बहन, पत्नी, नानी, काकी, कितनी कितनी उपाधियाँ लेकर आई हैं। पर अब एक ये उपाधियों को उतार, सारी उपाधियों से रहित हो जा, रहित होकर अपने स्वरूप में आ जा, जो वास्तव में हम हैं। अब वही स्वरूप अगर आते हैं, एक में होते हैं, तब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर एक बार आना आए तब, उसके लिए कहा था अभ्यास, अभ्यास करना है हमें। जो राजा हर्ष शोक करेगा तो मूर्ख कहेंगे, तैसे इस देह रूप नगर में इंद्रिया रूपी गधों के जन्म मृत्यु रूपी, है ना, बार बार जन्म होगा ना,
इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति निवृत्ति में मन रूपी कुम्हार का सबसे बड़ा हाथ है। यही कुम्हार हमें बाहर ले जाता है, वही हर्ष शोक वाला है। तू सम्यक विचार कर देख। देखो, जब तक मैं खुद विचार नहीं करूँगी ना, सामने वाला जितना मर्जी मेरे को चिल्लाता रहे, कहता रहे, मेरे को असर कहना थी से एक बारी मेरे मन में जागे तो सही, अंतःकरण में उठे तो सही, मैं हूँ गाल को समझा तो सही, जे गुरुदेव मेरे को महावाक्य देंदे पे। एक बारी अंतःकरण में आवाज़ तो आवे, जब आवाज़ आएगी तब मैं वहाँ रुकूंगी। तू सम्यक विचार देख, तू चैतन्य राजा सब महिमा में स्थित हर्ष शोक का भागी कहाँ है? तेरे अंदर कोई हर्ष नहीं है, कोई शोक नहीं है, अपनी तेरी महिमा है। तू अपनी महिमा को देख। जबरदस्ती करे तो तेरी इच्छा है। देखो बीते को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और जब तेरी इच्छा थी से ता तेरा विवेक जग से। इति पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश छठा सर्गा समापत। अब सातवां सर्गा शुरू कर रही हैं। मैत्रेय ने कहा, हे भगवन, अमायिक निरअवयव आत्मा से यह जगत कैसे उत्पन्न होता है? उन्होंने कहा ना, मन से होता है ये। अब वो प्रश्न करते फिर मैत्रेय जी, जेड़ा मन माया दा है पर दिखाई तो देंदा कहनी, अमायिक है और निरअवयव है, कोई उसका आकार भी नहीं है, है ना, अवयव भी नहीं है, उसका कोई अंग भी नहीं है। तो उससे आत्मा से यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ? आत्मा को किसी ने देखा ना, है ना, ना उसका भी कोई आकार नहीं है। कहते हैं जगत पैदा थे किने जगत संसार दुखी किता पे, संसार दुखी किता पे, भी संसार दिखाता दे कि दे। कोई प्रत्यक्ष दृष्टांत कहिए। अब मैत्रेय जी आखदे पे कोई कथा सुनाओ दे उत्ते। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, जैसे आकाश निरअवयव पूर्ण में वायु उत्पन्न होती है, जानी नहीं जाती कि किस रीति से उत्पन्न हुई है। आप जान सकते कि मैं उत्पन्न थी। आकाश जड़ दिखाई कैन देंदा हूँ दे विच वायु वो किमें उत्पन्न थी। पुनः तिसमें लीन भी हो जाती है जब आंधी तूफान आता है। बुलावी वायु है वो है हुण आंधी तूफान कहनी हुण भी है जब मुंदे च लीन थी बिंदी है ता पुनः तिसमें लीन हो जाती है। और स्वप्न दृष्टा का दृष्टांत अनुभव सिद्ध है। उन्होंने बोला ना दृष्टांत देकर बताओ। अब एक आकाश के अंदर वायु, ठीक है, और दूसरा दृष्टांत है स्वप्न दृष्टा का। अब वो स्वप्न दृष्टा स्वप्न के अंदर कितना कुछ बना देता है, पूरा का पूरा बंदा आविंदा है ना। अब आया कैसे वो कितने उसने महल पता नहीं कितने भी घुमा भी आंदा है, कोई टिकट की भी लोड़ कहनी, कुछ नहीं होता उसमें, है ना। पूरा का पूरा किमें आप घूम भी आमदू सारा कुछ, वो किमें घूम आमदू, वो कैसे बन जाता है निरअवयव बिना अंगों से कैसे बन जाता है वहाँ पर। और स्वप्न दृष्टा का दृष्टांत अनुभव सिद्ध है। मैत्रेय ने कहा, मुझको शिष्य करो। पराशर ने कहा, शिष्य नाम सेवा
करने वाले का है। सो इंद्रियां, मन आदि मेरी सेवा करते हैं, इसी से मेरे शिष्य हैं। अब मैत्री क्या कह रहा है कि मेरे को शिष्य कर दो। अब उनको मैत्री को शिष्य कर से तो आप गुरु बन से उपाधि में आएंगे। अगर मैं को नंदी लोड़ कहनी भी उपाधि चावल की लोड़ कहनी भी शिष्य तो मेरी इंद्रियां हैं जो मेरी सेवा कर दे पे, है ना। शिष्य का मतलब क्या है? सेवा करने वाला। तो इंद्रियां मेरी सेवा कर रही हैं। अब मैत्रेय ने कहा तो मुझको उपदेश करो। प्राशर ने कहा उपदेशता, उपदेश और उपदेश करने योग्य त्रिपुटी मुझ में है नहीं, क्योंकि मैं उनका साक्षी हूँ। परंतु उपदेश यही है कि जान आप सहित सर्व हरि है ना। अब उपदेश करेंगे तो भी त्रिपुटी बन जाएगी वहाँ पर। कहते हैं अगर जानना भी है, अब तक इतना सारा उपदेश ही तो था वैसे देखा जाए तो, ये सारा महावाक्य ही तो थे। अब अगर जानना भी है तो जान आप सहित सर्व हरि है, मतलब ये नाम रूप से हट जा। मैं मैत्रेय हूँ, यहाँ से हट। मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। आप सहित सर्व, जहाँ पर भी दृष्टि जाती है। उपदेश तो विधियों के तृण भी सारग्राही को कर रहे हैं। संत ने तो उपदेश की गिरमिट ही ले रखी है। संत बिना उपदेश किसी को लगता भी नहीं, क्योंकि संत निष्काम होने से सर्व बातों का सार निकाल के यथार्थ उपदेश करते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, उपदेश तो विधियों के तृण भी सारग्राही को कर रहे हैं। देखो जो उपदेश लेने वाला है ना, उसको अगर थोड़ा सा भी उपदेश दिया जाए ना, वो ले लेगा उसको। जैसे हम कहते हैं ना, पानी के अंदर एक बूंद तेल की डालो, फैल जाएगी। अब ये मैत्रेय को ये इसलिए कह रही हैं कि अगर तेरे को थोड़ा सा भी होता, अब तक ये मैंने सारा उपदेश ही किया है, तो वो उपदेश तेरे को सारग्राही हो जाता, तेरे अंदर फैल जाता। पर फिर भी अब कह रहे हैं ना मैत्रेय जी कि उपदेश करो, तो मतलब क्या है कि अभी वहाँ पे वो रुके नहीं है, अपने स्वरूप पर आए नहीं, पूरे सार उसका अभी निचोड़ निकाला नहीं। अब आगे कहते हैं, संत बिना उपदेश किसी को लगता भी नहीं है। संत जिसके विषयों का हो गया हो अंत, उसको कहा संत। अब जो संत होगा, है ना, मतलब जो खुद पहले उस प्रक्रिया में से निकला होगा, तभी उसकी बात का असर होगा। नहीं तो सामने से भोगों में रचा पचा हो और महावाक्य का उपदेश कर रहे हों, असर नहीं होगा। तभी कहा कि संत तो उपदेश की गिरमिटी लेकर रखा है। संत बिना उपदेश किसी को लगता भी नहीं है। संत होगा ना, उसका उपदेश लगेगा, क्योंकि संत निष्काम होने से सर्व बातों का सार निकाल लेते हैं, और सार निकाल कर उसका यथार्थ ले आते हैं। नहीं तो यथार्थ में लाना मुश्किल है ना। जो संसार में रचा पचा होगा, जीव भाव में होगा,
वो सार नहीं निकाल सकेगा, यथार्थ उपदेश नहीं कर सकेगा। इसी पर एक कथा सुन, अब वो कल सुनेंगे फिर। ओम तम नमा